हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट प्लस में बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़ जीके जीएस का बच्चों शानदार क्लास, जिसमें हिस्ट्री का प्रश्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये बच्चों 150 प्रश्नों का सेट है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए बच्चों तैयार हो जाएंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान का बच्चों हम निचोड़ लेकर के आए हैं, जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले चुनिंदा प्रश्न बच्चों। ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं बच्चों, ये PYQ है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में बच्चों आने की 100% संभावनाएं हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपके सामने हम लेकर के आते हैं ताकि बच्चे पढ़ें और एग्ज़ाम दें बच्चों, तो वहाँ पे सफलता उनको मिल सके। तो बच्चों, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली के क्लास जो मैं लाऊं बच्चों, उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को सही समय से देख सकें। इसलिए घंटी को भी ऑल पे सेट रखिएगा। सेशन अच्छा लगेगा सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो लाइक नहीं करेंगे। साथियों, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस सेशन का पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए बच्चों, भोजन का पाचन जो है वो पूछा गया शुरू कहाँ से होता है। आप भोजन करते हैं बच्चों, तो ये हमारा माउथ है, ये मनुष्य का बच्चों माउथ है। यहाँ से आप भोजन करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य जहाँ से भोजन ग्रहण करता है वहीं से पाचन उसकी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य में बच्चों भोजन का पाचन यह मुख से शुरू होती है, ठीक है। और छोटी आंत में बच्चों पूर्ण पाचन होती है। पूर्ण अगर पाचन पूछ दिया जाए आपसे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। और वैसे भोजन जो साथियों नहीं पचते हैं, अवशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, वो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में और बड़ी आंत के बाद गुर्दा के द्वारा बच्चों ये बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? देखिए, जोजिला दर्रा आपसे पूछा गया है बच्चों। मैं पूछूंगा आपसे झील, नैनीताल झील। नैनीताल झील बच्चों आप सभी लोग बताइएगा कहाँ पे है। एक ये बताइएगा प्रश्न, और एक जोजिला दर्रा बता दीजिए बच्चों, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, जोजिला दर्रा जो है बच्चों यह जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में है बच्चों। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, उत्तराखंड बच्चों, ठीक है। आगे आता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? चक्र जो है बच्चों ये पूछा गया आपसे कि किसका प्रतीक माना जाता है। तो चक्र बच्चों शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद बच्चों, सफ़ेद जो है वो शोक का प्रतीक माना जाता है। आगे आता है प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां जो कप है बच्चों यह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है बच्चों। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी बच्चों किस खेल से संबंधित है आप बताइएगा। तो ये बच्चों क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। इस बार बच्चों रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर में ने जीता है बच्चों। 67 सालों के बाद इतिहास में बच्चों पहली बार जीता है जम्मू कश्मीर ने, 67 सालों के बाद रणजी ट्रॉफी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिएगा आगे चलेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। तो 1600 ईस्वी में हुआ था बच्चों। भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो ये पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली जो है बच्चों भारत में आया था 1498 ईस्वी में। और भारत के लिए बच्चों 1498 ईस्वी में ही समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। समुद्री मार्ग की बच्चों अगर आपसे
खोज पूछ दिया जाए तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा किए थे। वास्को डिगामा जी, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज बच्चों 1498 ईस्वी में किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की। बच्चों भारत तो पहले से आ रहा है, अशोक के काल से, ईसा मसीह के काल से आ रहा है, बुद्ध के काल से आ रहा है कि भारत है। तो भारत की खोज 1498 में कैसे होगी? भारत के लिए बच्चों खोज हुई थी समुद्री मार्ग से। पुर्तगाल से बच्चों भारत समुद्र के जरिए आया था वास्को डिगामा, वही बच्चों खोज हुआ था। राजा जमोरिन के द्वारा भारत में भव्य स्वागत किया गया था इसका, ठीक है। और ये जानते हैं वास्को डिगामा भारत आया था गोवा के अंदर, गोवा में आया था बच्चों, और यहाँ से ले गया था मसाला ले गया था, और मसाला को अपने देश पुर्तगाल में बेचा था तो 60 गुना मुनाफा हुआ था, ठीक है। 60 गुना, कितना गुना बच्चों? 60 गुना मुनाफा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप बच्चों आपसे पूछा गया है। देखिए हॉकी बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय अगर आपसे खेल पूछ दिया जाए तो हॉकी हो जाता है। हॉकी का मेरे भाई जादूगर बताइएगा, जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद्र जी को बच्चों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पर बच्चों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राइडर कप जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों आप सभी का ऑप्शन ए क्लियर है? क्लियर है तो सभी दोस्तों बताएंगे। नेक्स्ट आता है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण में बच्चों आधारभूत इकाई आपसे पूछा गया है, आप सभी बच्चे बताएंगे। तो अमीनो अम्ल बच्चों प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन बी। ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किसमें बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बसा बच्चों, बसा का पाचन होता है तो बसीय अम्ल हो जाता है, बसीय अम्ल बच्चों अम्ल बन जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। बसा का पाचन होता है तो बसीय अम्ल, प्रोटीन का पाचन होता है बच्चों तो अमीनो अम्ल, और ग्लूकोज का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? आगे चलिए अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए हुमायूं का जो मकबरा है बच्चों यह दिल्ली के अंदर है। हुमायूं के अगर पिता की बात किया जाए, पिता, हुमायूं का पिता कौन था? तो ये बाबर था। बाबर बच्चों जिसको मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? मुगल वंश की अगर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। बाबर का अगर मूल्य वंश की बात किया जाए बच्चों तो चगताई वंश था, चगताई वंश था, ठीक है। तो बाबर का मूल्य वंश चगताई वंश। बाबर बच्चों मुगल वंश के संस्थापक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ में है? तो ये दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। सासाराम में बच्चों किसकी मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का आपने नाम सुना होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है, बिहार में है बच्चों, ठीक है। आगरा में क्या है? ताजमहल कहाँ में है बच्चों? आगरा में है। तो ये सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम आपको ले चलेंगे बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगजेब की मकबरा बच्चों दौलताबाद है। कहाँ पे है बच्चों? दौलताबाद में औरंगजेब की मकबरा है। औरंगजेब की मृत्यु जानते हैं 1707 ईस्वी में हुआ। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद बच्चों मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगा। इसके बाद जो आया मुगल में जो शासक आए सब बच्चों अयोग्य थे।
औरंगजेब जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? नोट कीजिएगा। सिकंदराबाद में बच्चों अकबर का मकबरा है। अकबर का अगर आपसे मकबरा पूछे कहाँ पे है, तो ये बच्चों सिकंदराबाद में हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? अभी हमने बताया कि सासाराम में बच्चों शेर शाह का मकबरा है। दौलताबाद में बच्चों औरंगजेब का मकबरा है। किसका हो जाएगा? औरंगजेब का बच्चों ये मकबरा कहाँ पे हो जाता है? ये दौलताबाद में हो जाता है, हमने बताया साथियों। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का बच्चों मकबरा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में, ये भी हमने बताया। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलें बच्चों। या बताइएगा शेर शाह सूरी जो हैं इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम बच्चों हसन शाह हो जाता है। हसन शाह सूरी। ठीक है, हसन शाह सूरी बच्चों। इनके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम बताइएगा। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां है। फरीद खां। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में बच्चों नहीं आएगा। बोलिएगा कि सर क्यों बता रहे हैं? तो नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए ना बच्चों, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये छोटी मोटी आपको बातें याद रखनी होगी। छोटी छोटी बातें जो है वो याद रखिए। कोई पूछ दे तो आपको बताना होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे बच्चों, ये पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है? ये बच्चों पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। आप बताइएगा बच्चों। पटन देवी, पटन देवी मंदिर कहाँ पे है? तो पटन देवी मंदिर ये बच्चों बिहार में है। ठीक है, बिहार में बच्चों मखाना, मखाना बोर्ड कहाँ पे? बिहार में बच्चों। मखाना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये बिहार में होता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों? वेस्ट बंगाल में होता है। जूट का उत्पादन आप सभी बच्चे बताएंगे तो ये पश्चिम बंगाल में ही होता है। और दोनों राज्यों में बच्चों, ये दोनों बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों राज्यों में फर्स्ट बार यानी कि पहली बार बीजेपी सरकार बनी है। आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार बिहार में बनी है और पश्चिम बंगाल में बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। ऐसे सम्राट चौधरी हैं। और वेस्ट बंगाल के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सीएम को बताइएगा। हमने मुख्यमंत्री ही बोला ना कि प्रधानमंत्री बोल दिया यार, मुझे ही याद नहीं है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। तट मंदिर कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तट मंदिर बच्चों महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न, ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? ISI जो है मेरे दोस्त, यह पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, है नहीं। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए बच्चों दिया जाता है? BCG का टीका जो है मेरे दोस्त, यह जानते हैं टीबी रोग के बच्चों बचाव के लिए दिए जाते हैं। टीबी जो है मनुष्य के फेफड़ा को बच्चों प्रभावित करता है। ठीक है, मनुष्य श्वसन क्रिया किस अंग से करता है? तो फेफड़ा से करता है। तो ये याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट आता है बच्चों, राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हड़प नीति बच्चों किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से है बच्चों, संबंधित है। ठीक है, बंगाल का विभाजन किसने किया था बच्चों? बंगाल विभाजन जो है विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों भारत में रेल का शुरुआत अगर पूछ दिया जाए किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में किया था। रिपन बच्चों भारत में अगर सफल जनगणना की आपसे बात किया जाए, जनगणना किसने किया था? तो बच्चों लॉर्ड रिपन ने किया था। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा।
आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? WTO, यूएनओ, यूनेस्को, नाटो। आप सभी लोग बताएंगे। तो ये बच्चों यूनेस्को हो जाता है। WTO की आप सभी बच्चे स्थापना बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों जिस दिन इस सेशन के स्टार्ट किया था उस दिन बताया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी में बच्चों WTO की स्थापना हुई थी, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? जेनेवा में हो जाता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट आइएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? अहमदाबाद बच्चों कहाँ पे है? तो गुजरात में है, और गुजरात में ही बच्चों इनका जन्म हुआ है गांधी जी का, पोरबंदर में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में बच्चों इनका जन्म हुआ है। साबरमती की भी स्थापना बच्चों यहीं पे किए हैं, गुजरात में ही। बताइएगा ये कब किए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये बच्चों 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, और 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1915 में बच्चों साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1920 में बच्चों असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए, और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। ये याद रखिएगा। इतना बच्चों लिखना सक्षम नहीं हो रहा है, छोटा स्क्रीन है बच्चों, तो बता दे रहा हूँ। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइएगा। विश्व की बच्चों सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न आपका, और आज का लास्ट प्रश्न। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों, डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अब कमेंट कर देंगे कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे बच्चों। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर कर देंगे। चैनल को जो भी बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन मिल सके और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में 61 नंबर प्रश्न से।